हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ये दिल मेरा का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। कहां मर गए थे सबके सब? बोला भी था आंखें और कान खोल कर रखना। अब कौन है इन सबका जिम्मेदार? और तू कौन पीकर सो रहा था? होश कहां थे तेरे? साहब मैं तो पूरी तरह से चौकस होकर अपनी ड्यूटी दे रहा था। तू काम ड्यूटी कर रहा था अपनी? साहब कसम ले कैसे ले। मार रहा? सबका बच्चा। साहब मुझे तो किसी बात का कुछ पता ही नहीं। आप तो जानते हैं मैं नींद की दवा लेकर सोती हूँ। कल रात मेरे सर में बहुत दर्द था, मैंने एक की बजाय 2 गोलियां खा ली। मुझे नहीं पता बीबी और अना कब कहाँ चली गई। मेरी आंख तो अली बख्श के आने से, उसके चिल्लाने से खुली। शक्लें क्या देख रहे हो? देखा नहीं साहब क्या कह रहे हैं? अपनी मरूज शक्लें लेकर निकलो यहाँ से, फौरन दफाओ। अपनी शक्ल के बारे में क्या कल खबर लेता हूँ तुम सबकी मैं। रोटियां चढ़ गई है, हर आराम सारे के सारे। ये बात ये इसको बोल देता हूँ। उसकी ये हिम्मत जान के तरह चिल्ला रहा ताकि मेरे को डांटना पड़े। मेरी जान को लेकर यहां से भाग जाए। वो जानती नहीं है क्या वो मुझे? मीर फारूक जमान को धमकाएगी वो, मेरे खिलाफ केस करेगी वो। जाओ उसे ढूंढो। आप फिक्र न करें साहब, छोटा सा पहाड़ी इलाका है, पैदल ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। मैं अभी अपने बंदों के साथ निकलता हूं। मैंने 4-5 बंदे पहले ही उनके पीछे दौड़ा दिए हैं। चारों तरफ फैल गए हैं, वो कहीं भी नहीं जाएंगे। अभी तक मिल भी चुकी होंगी। दरिया बाग से बाहर ना जा पाए वो। जा। आप परेशान ना हो साहब, दरिया बाग इतना बड़ा इलाका नहीं है। इतनी बातें ऐसी कर भी रहा है आबादी नहीं है कि उसमें इधर जाके ढूंढ ले। बेगम साहिबा खो जाए और हमें मिल न सके। हम फौरन ढूंढ लेंगे। मैं अभी निकलता हूँ साहब, अभी निकलता हूँ। अली बख्श। जी सर। जी सर। नीलोफर मेरे लिए बहुत खतरनाक हो गई है। बोलेगा मार दो हैं। उसे ढूंढो और मार दो। जी साहब। ओह, उसे मार बड़ा दो। बेकार है। जो हुकुम साहब। हरा। मेरी नूरे जान को एक भी खराश नहीं आनी चाहिए। अगर एक भी खराश आई ना तो सबकी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं, तुम्हारी भी। बेबी को कुछ नहीं हुआ साहब। फजलुद्दीन चलो। मार दिया। अली बख्श, नूरे जान को अंदर ले जाओ। जी साहब। चलो उठाओ उसे, दरिया की तरफ ले चलो। ये क्या किया तुमने? मार दिया बीबी को, जान ले ली उनकी सालवा। मैंने साहिब के हुक्म की तामील की है। आप भी वही करें जो मालिक का हुक्म है। बेबी को संभालें। बेबी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ जो कुछ हो रहा है बेबी को नहीं देखना चाहिए। कैसे ना पता चले इसे? अरे बच्चे के सामने माँ को मार दिया तो बेला का कहना सीना। खबरदार जो शोर मचाया तो मालिक से वफादारी करें। जब तक साहेब इस मामले को पूरी तरह संभाल नहीं लेते, बेबी को अंदर कमरे में बंद रखना है। और अगर होश आने पर बेबी कमरे से बाहर निकली तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा।
मासूम बच्चे की आंखों के सामने उसकी मां का कत्ल कर दिया गया, बड़ी बेरहमी के साथ। उस बच्चे से उसकी मां छीन ली गई। वो आज तक ख्वाब में अपनी मां के कत्ल का मंजर देखती है और डर जाती है। लेकिन उस मसलूम को तो ये पता ही नहीं है कि दर हकीकत जिसे वो ख्वाब समझती है वो सचमुच उसकी मां पर बीता था। मेरी बहन का कत्ल हुआ था, चलो इसे उसकी भी पता चल बेरहमी गया। से मारा गया था, और मैं, अब्बा, अम्मी, हम सब ये समझते रहे कि वो एक एक्सीडेंट में जख्मी होकर मर गई। क्या बड़ा जुल्म बुआ जी, इतना बड़ा जुल्म। मेरा दिल फट जाएगा बुआ। आप खुद को संभाले फरहाना बीबी। मैं कैसे संभालूं बुआ जी? अपनी बहन का कार एक्सीडेंट में मर जाने का सब्र तो कर लिया था, अब उसके कत्ल होने का सब्र हम कैसे करें? उस शख्स ने हम सबको धोखे में रखा है, हम सारों से उसने झूठ बोला है, और मैं सारी ये जिंदगी कहेगी हमें अमान का साथ देना चाहिए। अपने बहनों ही समझ के उसको इज्जत देती रही, कभी उसका गिरबान ना पकड़ा। फरहाना बीबी, सब्र कर, हौसला करें। सब्र, हौसला, इतने बड़े जुल्म पे सब्र कैसे किया जा सकता है बुआ जी? और आप मुझे सब्र करने की तलकीन भी वही कैसे सेम कर कार फिर आ सकती गई। है? ये सब कुछ आप लोगों को पहले भी इसीलिए पिछले नहीं बताना एपिसोड में। चाहती, और ये राज अपने सीने में दफन करके इस दुनिया से चली जाती। सारी जिंदगी आपने मुजरिम का साथ दिया बुआ जी। मुझे आप ये बताएं, आपका ज़मीर बोझ नहीं महसूस करता? करता है। मैं अपने सीने पर बहुत बोझ महसूस करती हूँ। किसी जुर्म की खामोशी और उसकी पर्दापोशी जुर्म के बराबर ही गुनाह है। मैं गुनाहगार हूँ आपकी, बेगम साहिबा की, एना की, और आपके मरहूम वालिदैन के भी। जब अपनी जवान बेटी के मौत के सदमे और गम से निढाल आपके वालिदैन इस्लामाबाद आए थे ना, तो मेरे ज़मीर ने मुझे कई बार झंझोड़ा था। कई बार मेरे दिल ने कहा कि मैं उन्हें ये सच्चाई बता दूं, उन्हें बता दूं कि इस्लामाबाद के जिस कब्रिस्तान में जाकर उन्होंने अपनी बेटी के लिए फातिहा पढ़ी थी ना, वहां सिर्फ एक खाली ताबूत है, उनकी बेटी तो पर नहीं है, उस कब्र में तो कोई भी नहीं है। उनकी बेटी तो कहीं दूर पहाड़ों में दफन कर दी गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ ये दिल मेरा का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।